डियर स्टूडेंट, अज आपां 3.1 का 6 सम सॉल्व करांगे जिसकी स्टेटमेंट हैगी आ फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। देखो बच्चों इतने फिगर्स कितनी बनिया 1 2 3 4 ठीक है। तो ये 4 फिगर दे विच एक्स शो हुई पई है, इतने एक्स शो हुई पई है, एक्स शो हुई पई है, इतने भी एक्स शो हुई पई है, इतने भी एक्स शो हुई पई है ठीक है। आपां ये एंगल चारे फिगर चो फाइंड करनी है ठीक है बच्चे। हुण आपां फस्ट फिगर लवांगे मतलब 6 सम का ए पार्ट सॉल्व करांगे ठीक है। हुण जो आपां ए पार्ट सॉल्व कर लगे पहले सानूं पता होना चाहिए कि फिगर किहड़ी टाइप की है ठीक है। हुण आपां नूं पता वा कि जिस फिगर दियां 4 साइडां होण ठीक है और फिगर क्लोज होवे ठीक है तो उन्होंने उस फिगर का नाम की हुंदा क्वाड्रिलेटर ठीक बच्चों। ये भी तुहानूं पता होना चाहिए नाम का, क्योंकि पहला नाम का पता होवे फिर उस तो बाद आपां नूं पता होना चाहिए कि जे उन्हां दे इंटीरियर एंगल नूं प्लस करिए तो उन्हां दा सम कितना बनता वा। ये दो गल्लां तुहानूं याद होनी चाहिए और ये गल्लां मैं उत्तले सवाल च बहुत प्रैक्टिस कराई है ठीक बच्चों। हाँ जी हुण आपां फस्ट सम सॉल्व करांगे ए पार्ट ठीक है। हाँ जी देखो हाँ जी ए पार्ट आ 4 सम का ए पार्ट। हाँ जी देखो ये की है वा तुहाडे कोल हाँ जी ये की है साढ़े को 4 एंगल दिते हैं। देखो जो 4 साइडा बन गया तो 4 ही एंगल बन गए, 5 साइडा दी है तो 5 ही एंगल बन गए, 6 साइडा दी है तो 6 ही एंगल बन गए ठीक है बच्चों। हुण इत्थे तुहानूं किन्ने दिते आ 4 साइडा दी है तो एंगल किन्ने दिते हैं 3 1 2 3 ये मतलब एक्स एंगल असी फाइंड करना वा। वो किस तरह फाइंड करते आपां एक्स एंगल ये सारे एंगलों नूं प्लस कर लेना। देखो मैं सारे एंगल प्लस कर लिया 50 डिग्री ठीक है 130 डिग्री 120 डिग्री ठीक है प्लस एक्स ठीक है इजकल 360 डिग्री। हुण बच्चों ये कित्थों आया ये तुहानूं याद करना पैना वा। थल्ले मैं रीजन भी लिखता है सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। तुसी भी रीजन दसना होंदा है, रीजन नूं तुसी एक साइड ते इस करके रीजन दस देना तो चाहे तुसीं सब तो उपरली लाइन च भी इनू शो कर सकते हो ठीक है। रीजन जरूर दसना वा फिर 360 कित्थों आया तो मैं दस रही है सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। बाकी मैं तुहानूं 3.1 च थर्ड सम सॉल्व करवाया सी उस तुहानूं मैं प्रूफ करके दिता सी कि 360 किस तरह बनया, पर अपन हर रोज प्रूफ नहीं करना, बस याद कर लेना भी जिते क्वाड्रिलेटर आ जाए उन्होंने एंगलों को आप 360 डिग्री के इक्वल लिख देना है ठीक है बच्चों। हुण मैं वैल्यू फिल की गया इन्होंने तिनों प्लस किया 300 आ गया ठीक है। एक्स एज इट इज लिख दी है प्लस पा के ठीक बच्चों। बाकी उस तो बाद हुई मतलब लीनियर इक्वेशन का चैप्टर बहुत चंगी तरह किया है, तुहानूं पता वा लैफ्ट तो राइट जो मतलब कि जाना तो आप साइन चेंज होना ठीक है। अगर साइन चेंज हो गया माइनस का साइन तो माइनस करके आ गया 60 डिग्री। हुण बच्चों डिग्री भी जरूर पैना, डिग्री तो पता लगता कि एंगल आ, जे तुसीं डिग्री नहीं पाओगे वो कुछ भी हो सकता, रुपए हो सकते, पैसे हो सकते, चेयर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी प्यारे बच्चों हुण आपां बी पार्ट सॉल्व करांगे ठीक है बच्चों। हाँ जी देखो जिहड़ा सी ए पार्ट हैगा सी वो 4 साइड से तो ये भी 4 साइड है 1 2 3 4 ठीक है। तो वो आपां नूं 3 एंगल गिवन सी तो 4th एंगल आपां फाइंड करना सी ठीक है। इत्थे वेखण च आपां नूं लगदा वा भी 2 एंगल गिवन है 60 डिग्री एंड 70 डिग्री और एक्स। हाँ जी हुण आ ते हो गए ना एंगल दी वैल्यू ठीक है। हुण एक एंगल इत्थे बनना सी ना पर इत्थे शो नहीं हो रहा है ना, इहदा मतलब की होया वा कि आपां इत्थे एंगल जिहड़ा बनना वा उन्होंने आपां शो कर दिंदे आ भी इत्थे कोई एंगल हैगा वा, करता शो बच्चों ठीक है। इहदा नाम असीं अपने कोलों ही रख दिंदे आ 1 क्योंकि एंगल दे 4 साइडा ते 4 एंगल ही बनने चाहिए ही 1 2 3 4। हुण मैं इहदा नाम रखिया वा 1 एंगल मतलब ये एंगल की वैल्यू नहीं सिर्फ इहदा नाम शो किया वा ठीक है। उस तो बाद बच्चों इधर वेखो जिहड़ा ए साइन हुंदा वा ना इस तरह के चौरस जिहा ठीक है ये साइन हुंदा वा 90 डिग्री एंगल का।
ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 180 ਚੋਂ ਘਟਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊ ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊ ਤੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮਝ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਐਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਗਏ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਗੇ ਐਂਗਲ ਹੋਣ ਇੱਕ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੀਦਾ ਵਾ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਧਰ 90 ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਐਕਸ ਐਂਗਲ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ A ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 1 2 3 4 ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂਗਲ 1 ਹੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂਗਲ 1 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ 360 ਦਾ ਰੀਜਨ ਦੱਸਣਾ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲ ਆਫ ਏ ਕੁਆਡਰੇਟਰ ਇਜ਼ 360 ਡਿਗਰੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 70 ਆ ਗਿਆ 60 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸ ਤਾਂ ਤੇ ਐਕਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਦਿਸ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 140 ਡਿਗਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਡੀਪਲੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀ ਪਾਰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਨੀ ਪੋਲੀਗਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਗਨ ਦਾ ਸਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡ ਆ 5 ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਸੇ 5 ਸਾਈਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੇ 2 ਸਵਾਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ 4 ਸਾਈਡਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲ ਆਫ ਏ ਕੁਆਡਰੇਟਰ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 5 ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 6 ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ 7 ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ 8 ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਨੀ ਪੋਲੀਗਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 4 ਐਂਗਲ ਜੇ 360 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਤੇ ਜੇ 5 ਸਾਈਡਾਂ ਵਾ ਤੇ 5 ਐਂਗਲ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਨੀ ਪੋਲੀਗਨ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉੱਪਰਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਐਂਗਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਮੈਥਡ ਦਿਸਦਾ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲ ਠੀਕ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਹੋਣ ਉੱਥੇ 5 ਪਾਓ ਉਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ n ਆ n ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੋ। ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ -2 ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 180 ਡਿਗਰੀ मतलब जो 6 साइड है तो 6 लिख दो 7 साइड तो 7 लिख दो ठीक है। बाकी ये इदा ही होना ठीक है। हुणे इन्हां नूं तुसीं मल्टीप्लाई कर गया 540 आ गए
ਹੁਣ ਬੱਚੋ देखो एड मतलब कि मैं एंगल कढ़िया वा 540 ठीक है। हुण इहदा मतलब मैनूं ये पता लग गया कि जे 5 साइड्स दित्तियां वा ते उन्हां दा एंगलां दा जोड़ हुंदा वा 540 डिग्री ठीक है। जे ते याद तुहानूं रह जांदा वा ते फिर तुहानूं आ चीज़ करन दी लोड़ नहीं है, फिर तुसीं सिद्धा भी सवाल च अप्लाई कर सकदे जो। पर जे तुहाडे कोल याद नहीं रहिंदा ते फिर तुसीं इस तरह कढ के तुसीं उत्थे फिल कर सकदे हो ठीक है ना। हाँ जी हुण बच्चों फिर मैं हुण सैकेंड सम च लीनियर पेयर बारे गल दस चुकी आ, बस फिर एक बार सीख लिए तो हर सम च वो काम आउंदी है ठीक है। हुण इहदे च वेखो 5 साइड्स 5 एंगल चाहिए ही, ये 1 एंगल सानू गिवन आ ठीक है। एक कितने एंगल बनता 2 3, एक कितने बनना ही 4 तो 5, पर सानू एंगल की दिता सिर्फ 30 डिग्री ठीक है बच्चों। मेरा तो मतलब मैंने मतलब कि बाकी एंगलों का पता होना चाहिए। तो मैं सैकेंड सम च तुहानूं दस्सिया वा भी जो लीनियर पेयर एंगल होवे ते उन्होंने तुसी मतलब कि माइनस कर दो जो गिवन एंगल आ तो वोड़ा दूसरा एंगल आ जाऊगा। मतलब कि जे तुहानूं एक्सटीरियर एंगल दिता है तो 180 चो घटा दो तो इंटीरियर एंगल आ जाऊगा। जे इंटीरियर एंगल दिता वा तो 180 चो घटा दो तो एक्सटीरियर एंगल आ जाऊगा। ਜਿਹੜੇ एंगल की तुहानूं लोड़ आ तुसीं इत्थे इसे फार्मूले नाल फाइंड कर सकते हो। शर्त यह आ कि वो एंगल जिहड़ा वा लीनियर पेयर होवे मतलब लागे लागे होवे ठीक बच्चों। हुण वेखो इहदे विच वेखो मतलब कि 70 डिग्री दिता है तो मैं ए वाला एंगल फाइंड करना ठीक है। हुण वेखो मैं ए एंगल फाइंड करना ये की बन गया लीनियर पेयर बन गया ना। हुण वेखण च भी लगदा है तुहानूं एक जो एक सैमी जिहा सर्कल बने वो एक लीनियर पेयर एंगल ही हुंदा ठीक है। हुण सैमी सर्कल किन्ने दा बनदा 180 डिग्री का। इसदा मतलब कि मैं 180 डिग्री चो 70 घटा दूँ तो बाकी मेरे को इंटीरियर एंगल आ जाऊगा ना। बस मैं यो काम किया ठीक है। इसदा नाम मैं मैंशन करता 1 ठीक है और इसदा नाम मैं करता वा 2 अपने कोलों ना रख देते बस ठीक बच्चों। 2 देख लो लीनियर पेयर यह चीज़ जरूर लिखनी होंगी नाल कोई मार्क्स अलग मिलने होंगे। हाँ जी इधर जाके कि माइनस हो गया इसका मतलब कि 1 एंगल मेरे को आ गया 110 डिग्री ठीक है। जिस तरह मैं इधर सम किया उसी तरह मैं इधर सम करूँगी इन्होंने दोनों की करूँगी प्लस करूँगी ठीक है। 60 इधर जाके माइनस हो गया तो कितना 120 मतलब 2 एंगल मेरे को किन्ने का बन गया 120 का। ਇਹਦਾ मेरे को किन्ने एंगल हो गए 1 2 3 3 मेरे को एंगल आ गया तो मैंने किन्ने चाहिए ਸੀ 5 ठीक है। हुण वेखो ਇਹਦਾ नाम एक्स है तो ਇਹਦਾ नाम की है एक्स पर ਸਾਨੂੰ उत्ते क्या भी गया है कि एक्स फाइंड करो ठीक है। इस गलो एक्स मेरी उदों ही फाइंड हो जानी जो कि मैं सम ऑफ एंगल का फार्मूला लाऊंगी ठीक है। हुण ये सम ऑफ एंगल हाँ जी हुण सम ऑफ एंगल आ हुण तुसीं दसो ये कितना होगा अपने दिमाग च रखो बच्चों आया दिमाग च। हाँ जी अपने दिमाग च बोल के वेखो फिर मैं जवाब देनी हाँ कि जो 5 साइडा होना तो सम ऑफ एंगल कितना हुंदा वा। हाँ जी हुण मैं बोलने लगी जो कितना हुंदा वा 540 डिग्री ठीक है। जे तो मैनू याद आ ठीक है फिर मैं कह देनी हाँ कि जे तो मैनू याद आ तो मैनू इन्नी चीज़ कड्ढण की जरूरत नहीं आ। जे नहीं याद तो फिर ये चीज़ कढ़ के तुसी दसनी आ ठीक है। फिर ये तो तुहाडे वास्ते हैल्पफुल आ फिर तुहानूं पता लग जाता भी इन्हां एंगलों जोड़ कितना हुंदा। बस हुण आपां एंगल भर लगे 1 2 3 4 5 क्योंकि 5 साइड 5 एंगल हो गए साढ़े को ठीक है। ये प्लस करके आ गया हाँ जी प्लस करके आ गया 360 डिग्री ठीक है। हुण तुहानूं पिछे था ही एक्स प्लस एक्स 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 कितना हो गया 2x कितना बन गया वा 2x एक्स प्लस एक्स कितना होंदा वा 2x। हुण इधर चीज़ आगे हो गया माइनस ठीक है क्योंकि इधर प्लस इधर जाके हो गया माइनस। हाँ जी इतने 2x ना मल्टीप्लाई है इधर जाके हो जाएगा ये डिवाइड होगा ना बच्चों है ना। तो एक हो गया तुहाडा डिवाइड करके हो गया 140 डिग्री। हाँ जी
देखो हुण ये साडे को एक्स ही इहदे नाल एक्स मेरे को 140 डिग्री आ गया। जे ये एक्स 140 डिग्री तो ये भी एक्स जी 140 डिग्री ही हैगी आ, पर अपन लिखांगे एक्स ही क्योंकि उन्हें सब सानू रकम च एक्स ही क्या पता करने वास्ते। हाँ जी, डी पार्ट बच्चों सब तो पहला सवाल कर लगे अपन यही गल वेखनी होंगी कि साइडा किनिया साइडा 1 2 3 4 5 एड साइन ये शो करता पाया वा कि ये साइडा इक्वल आ। ये नहीं आप मिनन बह जाना इक्वल है कि नहीं, मतलब कि जे उन्हें इक्को नाल दे साइन शो किते आ तो इक्को नाल दे साइन शो यो करदे आ कि ये चीज़ा इक्वल आ, भावें वो एंगल नूं शो कर चाहे वो साइडा नूं शो करे। ठीक है, ਇਹ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਮਿਨਨ नहीं बैठना हैगा भी ये इक्वल आ कि नहीं गया। हाँ जी, इतने एक्स पे आ देखो 5 साइड आ ते दूजे बने साइडा भी कहते इक्वल आ। तो पिछे जो मैं डेफिनेशन तुहानूं लिखाई थी कि जे साइडा इक्वल आ ते एंगल इक्वल होण ते उन्होंने की बोलते आ पेंटागन, रैगूलर पेंटागन। ठीक है, इसका मतलब की आ कि ये की बनी साडे को रैगूलर पेंटागन, मतलब पेंटागन होंगी 5 साइडा, पर जे नाल साइडा इक्वल हो जान तो उन्होंने बोलते हैं रैगूलर पेंटागन। ठीक है बच्चों, तो जो रैगूलर पेंटागन होंगी आ जे साइडा इक्वल आ तो उन्होंने एंगल भी इक्वल ही होंगे। ठीक बच्चों, हाँ जी, क्योंकि पिछली पेंटागन सी पर वो रैगूलर पेंटागन नहीं सी क्योंकि वो साइडा इक्वल नहीं सी। हाँ जी, हम देखो फिगर इज ए रैगूलर पेंटागन सानूं पहला ही पता लग गया। ठीक है, तो ये साइड किनियां वा 5 साइड आ। ठीक है, हुण फिर मैं तुहानूं कहनी आ कि जे तुहानूं याद आ तो सीधा तुसीं 540 डिग्री भर सकदे, जो नहीं याद तो फार्मूला लवो सम ऑफ एंगल साइडा इत्थे भरो -2 करो मल्टीप्लाई 180 करो तो तुहाडे को 540 आ जाएगा। ठीक बच्चों, हाँ जी, हुण मैं 1 2 3 4 5 इत्थे एंगल बनते 1 2 3 4 तो 5 तो मैं 5 लिखता 1 2 3 4 5। देखो उन्होंने दिता भावें कली एक ही एक्स ही तो मैं 5 टाइम एक्स लिखी। क्यों 5 टाइम एक्स लिखी? क्योंकि साइडा जे साइडा इक्वल आ तो एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब जे एक्स आ तो यह भी एक्स होगा, यह भी एक्स होगा, यह भी एक्स होगा तो यह भी एक्स होगा, ता करके लिखा। हुण 5 वारी इनू प्लस किया एक्स में कितना आ गया 5x, इधर जाके मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो गया तो कितना होगा 108 डिग्री। एक्स की वैल्यू होगी 108 डिग्री। हाँ जी बच्चों, हुण आपां 7 सम सॉल्व करांगे। ठीक है, यह फिगर तुहानूं सब नूं दिस रही है। ठीक है, ये फिगर तुसीं की वेख रहे जो पिछले फिगर च वैसे वेखिया सी गल्लां, पर हुण इहदे विच पुछिया गया जिहड़ी चीज़ां तां मैं कहा तुहानूं स्पैशल शो करा रही है। हाँ जी, देखो यह तुहानूं एक ट्राइंगल ड्रा करके दित्ती है। ठीक है, ट्राइंगल दे इंटीरियर एंगल भी बने हुए आ ते एक्सटीरियर एंगल भी शो होए पे। वैल्यू भावें उन्होंने एक्सटीरियर एंगल की गिवन नहीं आ, ठीक है, पर शो किए हुए ने इंटीरियर एंगल शो किए जिहड़े कि पोलीगोन दे अंदर एंगल बन उन्होंने इंटीरियर एंगल बोलते हैं, जिहड़े पोलीगोन दे बाहर एंगल बने होण उन्होंने एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, इत्थे उन्हें वेखो गल कीती आ फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उन्हें की किया वा कि एक्स वाई जेड एंगलों प्लस करो। प्लस तो आप तां ही कर सकते ना जे सानूं इन्हां दे वैल्यू का पता होवे। इसदा मतलब कि पहला वैल्यू फाइंड करांगे। ठीक है, हुण बच्चों तुसी अपने दिमाग च रखो कि किस तरह फाइंड करांगे। वैसे तो मैं उपरले सवाल च तुहानूं दसी हुई है 6 सम दे बी पार्ट च चंगी तरह तुहानूं ये गल मैं समझाई आ। हुण तुहानूं मैं 2 मिनट देनी आ, तुसीं दिमाग च रखो तो फिर वेखो कि तुसीं सही सोचिया ही कि गलत सोचिया सी। जे गलत सोचा गया तो हुण चंगी तरह सीखण की कोशिश करियो। ठीक है, हाँ जी, हुण तक तो सोच ही लिया होगा। चलो वेखियो हुण देखो आप इत्थे पहला करना एक्स फाइंड। ठीक है, उपरले सवाल च मैं दस्सिया ही ना कि ए वेखो ए दोनों नूं ये जुड़ गए, दोने सैमी सर्कल बन गया ना। तो सैमी सर्कल इट मीनस लीनियर पेयर। तो फिर आप की करांगे
कि मैं ऊपर दस्या ही कि इंटीरियर कढ़ना होवे चाहे एक्सटीरियर एंगल कढ़ना होवे लीनियर पेज चो तो आप 180 डिग्री चो माइनस करांगे। ठीक है, बस इन्हू माइनस ही करना, माइनस करांगे ये 180 डिग्री चो आ आना, इस ये ही 180 डिग्री चो ए माइनस करांगे ए एंगल आ जाना वा। ठीक है, हुण वेखो यही काम किया आप, देखो एक्सटीरियर एंगल एक्स 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री या 90 डिग्री, ये मतलब क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है, हुण इस तरह ही ऐसे एक्सटीरियर एंगल जेड ये 180 डिग्री 30 डिग्री माइनस करता इज इक्वल टू 150 डिग्री। हाँ जी, हुण अपना देखो एक्स ते जेड बड़ी आसानी नाल निकल गया क्योंकि उहदे तुहाडा एक जिहड़ा ही लागे एंगल दिता होया सी। हुण इत्थे एंगल नहीं दिता तो मैं माइनस किचों करूँगी, प्रॉब्लम आ गई ना। इसका मतलब कि मैनू पहला इत्थों वाला एंगल पता करना पैना वा। ठीक है, फिर ही मैं माइनस करूँगी तो मेरे को वाई आ जाऊगा। हुण ये किस तरह पता करांगे बच्चों, तुसीं सैवंथ क्लास च बहुत सारे सम कीते सी कि एक ट्रायंगल गिवन होवे, ठीक है, तो उहदे 2 एंगल गिवन होण ते थर्ड एंगल किस तरह फाइंड करीदा है। फिर बच्चों ध्यान नाल सुनो, तुसीं सैवंथ क्लास दे विच कीता सी कि जे इंटीरियर एंगल दिते होण ट्रायंगल दे, ठीक है, ते 2 तीजा एंगल पता करना होवे ते किद्दां पता करदे सी 180 डिग्री चो माइनस करते ही। हुण देखो नाल नाल पिछली क्लास आऊगी, इसे को कहते बच्चों बेस होना चाहिए, बेस ने अगली क्लास आना ही है। इसका मतलब कि मैं इत्थे जो एंगल पता करना वा 180 डिग्री चो माइनस करूँगी एड एंगल दिते हुए आ। हाँ जी, देखो देखो 90 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, तो आ इनू मैं मान लिया ए मान लो चाहे 1 मान लो, वो कोई गल नहीं, वो तुहाडी मर्जी है। ठीक है, इत्थे डिग्री नहीं पैना है, ठीक है। हाँ जी, हुण वेखो इन्हां तिन्नां नूं प्लस किया दिस ये एंगल कितना 180 डिग्री। थले इत्थे लागे शो भी कर सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, यह शो करता। हुण इन्होंने प्लस किया दिस आ गया, इधर जाके हो गया माइनस ये गया 60 डिग्री। हुण ये तुहाडा इत्थों आ गया ए कितना वा 60 डिग्री। हुण जिस तरह हुण मेरे को यह एंगल है, हुण मैं इचों आ माइनस कर दांगी जां इनू इचों माइनस कर दांगी तो मेरे को कितना आ जाऊगा एक्सटीरियर एंगल आ जाऊगा। बस एक्सटीरियर एंगल बाई 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, हुण मेरे को एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई और जेड की वैल्यू भी आ गई। एक्स की वैल्यू 90, जेड की वैल्यू 150 और वाई की वैल्यू 120। उन्होंने की किया है प्लस करना है सारे ने, मेरे च वैल्यू भरी आ प्लस किया 360 डिग्री। ठीक है, हाँ जी बच्चों, इस तो आपां नूं की पता लगा कि जो सानू कोई ट्रायंगल दिती होवे, ठीक है, उहदे बाहर एंगल दिते होण, ठीक है, तो उन्हां दा जोड़ कितना हुंदा वा 360 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ तुहाडी नैक्सट एक्सरसाइज काम होनी, मतलब कि पूछा जाना वा, एह नूं याद कर लियो। ठीक है जी, हाँ जी, हुण बी पार्ट करांगे। हुण आपां 7 सम दा बी पार्ट करांगे। हाँ जी, इहदे विच सानूं की पता करना वास्ते क्या फाइंड एक्स वाई जेड डबल जी। हाँ जी, देखो ये सारे एंगल कितने बने एक्सटीरियर, मतलब कि क्वाड्रिलेटर के बाहर एक्स वाई जेड ते डबल जी। इसका मतलब अं बाहरी एंगल पता करने, एक्सटीरियर एंगल पता करने। हाँ जी, देखो ये कितने साइड 1 2 3 4 तो 4 जिहदी साइड उन्होंने की बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। ठीक है बच्चों, हाँ जी, हुण ये क्वाड्रिलेटर है आपां को, तो क्वाड्रिलेटर दे सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर कितना हुंदा 360 डिग्री। ठीक है, हाँ ना भी पता लगे तो तुहानूं मैं मैथड दस्सिया ही आ कि किद्दां बना के वेख लेना है। ठीक है, कोई गलत मत नहीं लिखना, तुहानूं एक मैथड दस्सा तो आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हुण देखो हुण सवाल वेख के घबराउणा नहीं है, क्योंकि
ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਲ ਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਈਜ਼ੀ ਸਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ਆ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਐਕਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੈਰ ਬਣਦਾ, ਅੱਧਾ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰਲਾ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 180 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਕਸ 180 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 120 60 ਡਿਗਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 100। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ, ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 180 ਚੋਂ 60 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ 120 ਡਿਗਰੀ, ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ 3 ਐਂਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, 180 ਡਿਗਰੀ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ 6 ਦਾ ਮੈਂ A ਪਾਰਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਨਾ, 3 ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਸੀ ਤੇ 4th ਐਂਗਲ ਵਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ 4 ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰੇ ਐਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ B, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਤਾਂ X Y Z W, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, 1 2 3 A ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਬੱਚੋ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਐਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 360 ਡਿਗਰੀ। ਲੱਗ ਮੈਂ ਰੀਜਨ ਦੱਸਿਆ, ਸਮ ਆਫ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਏ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਜੇ 360 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, B ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 100 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 100 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 180 ਚੋਂ 100 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ W ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ W। ਠੀਕ ਹੈ, 180 ਚੋਂ ਘਟਾਇਆ -100 ਡਿਗਰੀ 80 ਡਿਗਰੀ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਸੀ X Y Z W ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 360 ਡਿਗਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਵੇਖੋ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਡਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਡਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ 360 ਡਿਗਰੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਐਨੀ ਪੋਲੀਗਨ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਗਨ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਐਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।